आइए सुंदर समय को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए आइए हम आज वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 10, उसका वचन 46 से लेकर हम लोग इस वचनों को आज देखेंगे। आइए हम छोटा सा वचन पढ़ते हैं। इस वचन को पढ़ करके हम प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरुआत करेंगे। आज का वचन को हम पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 46 से 48 वचन तक पढ़ करके हम वचन में आगे बढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, वे यरीहो पहुँचे और जब वह अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था तो बर्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र था सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसने सुना कि वह यह नासरत निवासी यीशु है तो पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांटा कि वह चुप रहे, परंतु वह और भी जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए अब छोटा सा दुआ करते हैं, उसके बाद हम वचन को सुनेंगे। अनुग्रह आशीष से भरा खुदा, इस दी हुए समय को धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु, इस संध्या का समय में प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने वचन दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रहस्य के भेद को समझने के लिए प्रभु, समझाने के लिए प्रभु, मुझे भी उपयोग करने का दुआ करता हूँ प्रभु। जितने लोग भी प्रभु इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर उनका आत्मिक आंखें खुलने पाए प्रभु, उनके जीवन में आस बढ़ने पाए प्रभु, उनके विश्वास बढ़ने पाए प्रभु, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। और इस वचन को शुरू से आखिर तक आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम मांगते हैं, सुन और दया से करता, आमीन। हालेलुया। आइए हम सुंदर समय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। अभी हम वचन सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम इकट्ठा होते हैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। इस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और एक सुंदर अवसर दिया कि आज संध्या के समय भी हम उसके जीवित वचनों में से सीखने जा रहे हैं। आज का वचन है कि एक अंधा बर्तिमाई को दृष्टि दान के बारे में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो जगह है बोलने से, जहाँ से यीशु मसीह गुजर रहा है, उस गुजरने के पीछे एक उद्देश्य रहता है। जैसे बोले तो ये यरीहो जगह हम देखते हैं कि यरीहो जगह बोलने से एक श्रापित जगह है, क्योंकि ये श्रापित जगह से यीशु मसीह के गुजरने के पीछे कुछ उद्देश्य था कि एक अंधा बर्तिमाई की आवाज़ उसको सुनाई दे रहा था। क्योंकि जो श्रापित जगह से कोई गुजरना बोलने से एक छोटा सा नहीं है बोलने से। यरीहो जो नगर, यरीहो जो दीवार है बोलते हैं, वो नगर पूरा श्रापित नगर था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उस नगर से होकर के गुजर रहे थे। उसका मतलब हम उसके पीछे बहुत बड़े बात है, उसको हम समझेंगे इस वचनों के द्वारा। इसमें देखो यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ है कि वे यरीहो पहुँचे तब वह अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था तो बर्तिमाई नामक एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र था सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसने सुना कि वह नासरत निवासी यीशु है तो पुकार कर कहने लगा। जो यहाँ पे हम एक बात को हम सीखेंगे, एक बात को हम समझेंगे कि एक अंधा भिखारी था और जब वो ये बात सुना कि यीशु नासरी वहाँ से जा रहा था तो पुकार पुकार कर कहने लगा। क्यों? हम ये देखिए, एक अंधा व्यक्ति है, लेकिन एक अंधा व्यक्ति का विश्वास इतना हो गया बोलने से, जैसे कोई देखने वाला व्यक्ति देख करके भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। उतना भीड़ में भले भीड़ के लोग भी, जितने लोग बीमार भी रहे होंगे, तकलीफ में रहे होंगे, लेकिन वो लोग उतना विश्वास नहीं किए। लेकिन ये अंधा बर्तिमाई जो अंधा था, यीशु मसीह कभी देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने सुना बस यीशु नासरी इस नगर से जा रहा था तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। ये इस वचन से हम लोग एक बात को सीखेंगे, आज सीख रहे हैं कि बोलने से कि हमारा जो परमेश्वर पुकार कैसे होना चाहिए। जिस प्रकार अंधा बर्तिमाई, यदि हमारे जीवन में आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो हम इस वचनों से सीखते हैं कि अंधा बर्तिमाई जो नहीं भी देख पाता था, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है।
वैसे ही हम सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारा पुकार कैसे होना चाहिए बोलने से, अंधा बरतिमाई के समान है। यदि हमारा आशीष अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, फिर भी हम यदि अंधा बरतिमाई के समान उसको चिल्लाना नहीं छोड़ते हैं, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, उस वचन पर अनुसार चलना नहीं छोड़ते हैं, तो इस यहाँ पे देखो उतना भीड़ में भी प्रभु यीशु मसीह ने ये अंधा बरतिमाई आवाज़ को सुना। क्योंकि बोलने से उसका पुकार ही इतना जोर था, इतना उसका विश्वास इतना तेज था कि प्रभु यीशु मसीह को इतना भीड़ में के बीच में भी सुनाई दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 49 में हम देखते हैं, तब यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। प्रियो, हम यदि धीरज बना करके यदि हम चलते हैं, उसके वचन पर अनुसार चलते हैं, और हमारा विश्वास यदि उस प्रकार है, तो आज नहीं तो कल यदि हम विश्वास के साथ इसी प्रकार यदि कोई हमें डांटे, यदि हमें कोई कोसे, यदि हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर भी कोई भी कुछ बोले, फिर भी हम यदि परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, क्यों बोलने से हम सोचते हैं कि हमारा प्रार्थना का उत्तर हम जब प्रार्थना करें उसी समय मिल जाए, लेकिन वो ऐसे नहीं होता। इसी कारण तो पहला पतरस का में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों की नीचे दीनता से रहो, वह उचित समय में तुम्हें बुलाएगा या उचित समय में तुम्हें बढ़ाएगा। मतलब परमेश्वर का वो समय आता है कि वो उचित समय में ही आशीष देता है। जिसके प्रकार हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर ने 25 साल के हुआ जब विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया हुआ, उसका 25 साल हो गया, फिर 25 साल के बाद वो आशीष अब्राहम को मिला। उसी प्रकार यदि हम विश्वास में बना रहने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का बुलाहट, परमेश्वर का आशीष वो हम कैसे करना चाहिए, बोलते बाट जो होना चाहिए। इसका तो वचन में लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जो होता है वो काबू के नहीं उड़ेंगे, वो लज्जित नहीं होंगे, चलेंगे पर थकित नहीं होंगे, क्योंकि बोलने से प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। इसी कारण हम यदि परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम चल रहे हैं, तो हमारे लिए हर एक चीज़ संभव होने वाला है। और एक दिन हमारा भी समय ऐसे आने वाला है, उस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह हम हमारे लिए भी वो ठहरेगा, हमारे लिए भी रुकेगा, हमारे लिए भी उस दिन आशीष को खोल करके देगा। वो उस समय वो बोलेगा। उसी प्रकार यीशु ने रुक कर कहा, जिस प्रकार अंधा बरतिमाई को हम 10:39 में देखते हैं, तब यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को यह कहते हैं बुलाया कि साहस रख, उठ, वह तुझे बुलाता है। एक दिन हमारे जीवन में भी ऐसा ही आने वाला है। हालेलुया। इसी कारण देखो फिर यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसा आशीष देता है बोलने से, एक तो पुकार तो उसी के समान होना चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है, हमें परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, छुटकारा देने के बाद हम क्या करते हैं। यदि इसी का अंदर बोलता है, वचन लिखा हुआ है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम लोग इसलिए मांगते हो कि उसको सुख विलास में उड़ा दिया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन क्यों मिलेगा बोलने से, यदि हम बीमारी हम चंगाई तो चाहते हैं, चंगाई हो जाने के बाद हम क्या करेंगे। हाँ, अंधा बरतिमाई क्या किया, उसके बारे में हम लोग इस वचनों के में देखेंगे। उसका 50 में देखो, वह अपना चोंगा या एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास गया। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा, हे मेरे स्वामी, मैं चाहता हूं कि देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पे हम एक ही बातों को सीखते हैं। अंधा बरतिमाई देखो, बचपन से वो अंधा था, देख नहीं सकता था, लेकिन देखो उसका विश्वास, जिसका यहाँ पे यीशु मसीह इसी के अंदर बोलता है, यदि हम चंगाई कब होते हैं, आशीष कब पाते हैं बोलने से, हमारा विश्वास वैसे ही होना चाहिए, मजबूत पक्का होना चाहिए, तभी हम आशीष पा सकते हैं, तभी हम चंगाई छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो यीशु मसीह ने कहा कि अंधा बरतिमाई को, चला जा कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यदि हमारे विश्वास होगा तभी हम चंगाई हो सकते हैं। और दूसरा बात हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम चंगाई हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहिए, या तो हम अपने पश्चाताप कर लेना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं चंगा होऊंगा और आपकी महिमा करूंगा बोल करके। तो तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमारे जीवन में आशीष देता है। जिस प्रकार अंधा बरतिमाई को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा
वो चंगा हो जा, वो चंगा हो गया और तुरंत देखने लगा और उसके पीछे हो लिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार हमारे विश्वास को देखता है, हमारे मन को परखता है और हमारे जीवन में आनंद, शांति और छुटकारा देता है। परमेश्वर इस सुंदर अवसर दे धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन। प्रार्थना में आपकी प्रार्थना।